हाय, मैं डॉक्टर प्रीति आज आपको हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर के बारे में बताऊंगी। ब्लड प्रेशर क्या होता है? बेसिकली आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है उसकी वजह से जो आर्टीरियल वॉल पर प्रेशर डलता है, जब पूरा का पूरा ब्लड हार्ट सर्कुलेट करता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। लो बीपी कब होता है? जब ऊपर का बीपी सिस्टोलिक बीपी 90 से कम हो और नीचे का बीपी डायस्टोलिक बीपी 60 से कम होता है। कुछ केसेस में तो लो बीपी कोई सिम्टम्स कॉज नहीं करता और कुछ केसेस में ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं इसके? एज यानी कि जो प्रेशर ड्रॉप होता है स्टैंडिंग पोजीशन में खाना खाने के बाद, या फिर एडल्ट्स ओल्डर देन 65। कुछ मेडिकेशन जो कि हाई बीपी के लिए मेडिकेशन ली जाती हैं उनके लॉन्ग कंटिन्यू यूज से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। थर्ड इज सर्टेन डिजीज जैसे कि पार्किंसंस डिजीज, डायबिटीज एटसेट्रा। कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के कॉज क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस इसके कॉज हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेगनेंसी में कई बार बीपी लो हो जाता है, बट ये फिजियोलॉजिकल कॉज है। डिलीवरी के बाद बीपी अपने आप नॉर्मल आ जाएगा। हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स में आया है हमारा हार्ट रेट कम हो जाना, या फिर वॉल्व की प्रॉब्लम्स होना, उस वजह से बीपी लो हो जाएगा। बहुत सारी एंडोक्राइन प्रॉब्लम जैसे कि पैराथायरॉइड डिजीज, एडिसन्स डिजीज, या फिर शुगर लेवल कम हो जाना, उसकी वजह से भी हमारा हाइपोटेंशन होता है। डिहाइड्रेशन, बॉडी में पानी की कमी होना, फीवर के केस में वॉमिटिंग के वगैरह, डायरिया हो जाना उस वजह से भी, या फिर ब्लड लॉस हुआ है, किसी भी चोट के बाद ब्लड का लॉस हो जाना, इंजरी के बाद लो बीपी कॉज करता है। बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं जिनकी वजह से बीपी लो हो जाता है। बहुत सारी एलर्जिक रिएक्शंस के लिए जो हम मेडिकेशन लेते हैं उनकी वजह से भी बीपी हमारा लो हो जाता है। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट इन डाइट, बेसिकली अगर हम विटामिन B12 की कमी होती है बॉडी में, फोलेट की या फिर आयरन की, तो उससे क्या होता है बॉडी में रेड ब्लड सेल कम बनने लगते हैं, जिस वजह से हमारा सिम्टम्स ऑफ हाइपोटेंशन। कुछ लोगों में जो हाइपरटेंशन होता है वो किसी ना किसी मेडिकल कंडीशन को इंडिकेट करता है। जब बीपी सडनली डाउन हो जाए या फिर उसके साथ कोई साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, तो बेसिकली इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? डिजीनेस हो सकता है, या लाइट हेडेडनेस, एकदम से चक्कर आना, फेंटिंग हो सकता है, एकदम से गिर जाना, या फिर एकदम से आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, नोजिया, वॉमिटिंग जैसा मन करना, फटीग, एकदम से वीकनेस हो जाना, या फिर किसी चीज में कंसंट्रेशन ना होना। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? जो बेसिकली मॉडरेट फॉर्म ऑफ लो बीपी है वो डिजीनेस कॉज करती है, वीकनेस कॉज करती है, फेंटिंग कॉज कर सकती है, या फिर गिरने के बाद इंजरीज वगैरह हो सकती हैं। क्योंकि क्या होता है बेसिकली ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे ही हमारा लो बीपी होता है और जो हमारे प्रॉपर ऑर्गन्स होते हैं उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जो कभी कभी हमारे हार्ट और ब्रेन को डैमेज कर सकता है। दिस इज द कॉम्प्लिकेशन। मैनेजमेंट, बेसिकली हम लो बीपी को मैनेज करते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। तो अगर लो बीपी कोई साइन एंड सिम्टम कॉज नहीं कर रहा है तो इतना हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सिम्टम्स हैं और लो एकदम से सडनली हो रहा है तो ये एकदम से क्या है कि हमें एकदम से ट्रीट करनी है सिचुएशन। अगर जैसे कि हमें कैसे मैनेज करना है, हमें बहुत ज्यादा यूज मोर सॉल्ट, ड्रिंक मोर वाटर, वियर कंप्रेशन स्टॉकिंग्स और मेडिकेशन में एक मेडिसिन है होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका रेगुलर यूज से आप अपने हाइपोटेंशन को कम कर सकते हैं। मेडिसिन इज एंजियोटोन की 20 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ वाटर थ्राइस डेली आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ मील विल 100% cure your hypotension. Thank you. For more details, go to my website www.drpreetitanwar.symptoms of hypotension.